जन्माष्टमी पे पंजीरी बनाते हैं तो उसमें गोंद क्यों नहीं डलता है, या डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? बैठे। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी पर हम लोग पंचामृत पंजरी आदि बनाते हैं उसमें गोंद नहीं डल सकता, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। ऐसा स्थानीय दर्शन में है। कुछ चीजें स्थानीय हैं जो लोकाचार से बन बैठी हैं। गोंद पेड़ से निकल रहा है। गोंद हालांकि कई जगह उसको अवश्य माना गया है, ऐसा नहीं है कि माना गया है, तो उसको व्यक्ति कई जगहों पर ऐसा है जो यूज नहीं करते हैं और कई जगह पर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं पंजरी की बात करूं तो पंजरी तो जितनी प्योर फॉर्म में बनेगी उतना उसका स्वरूप अपने स्थिति में रहता है। हम आजकल डेकोरेटिव चीज़ों में जाने लगे हैं, हमारे साथ हो गया है, तो हम कुछ चीज़ों को सजाना शुरू कर दी हैं, लेकिन वास्तव में कुछ चीज़ें मूल से ही चलती हैं, वो बिना मूल के नहीं चलती। तो समवेयर ऐसा है जहाँ गोंद नहीं यूज़ करते हैं और कई जगह ऐसा है जहाँ गोंद के लिए कोई दोष नहीं है। तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे पेड़ से आ रहा है। अब उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं वो आपकी चॉइस है, ये चीज़ है। अब जैसे पीपल के पेड़ का दूध, अब पीपल के पेड़ का दूध आपको चाहिए कब चाहिए? आपके दांत में कीड़ा लग गया हो, और एकमात्र सबसे सरल उपाय है 5 मिनट में कीड़ा बाहर आ जाएगा। पीपल का दूध निकालिए, कॉटन पे लगाइए, कॉटन दबा लीजिए, कीड़ा बाहर, 5 मिनट लगेंगे। अब कोई कहे पीपल में हम चाकू कैसे डाल दें, लेकिन वो औषधि है। उनसे प्रार्थना करें कि आप अपनी कृपा हम पे दें, कोई इशू नहीं। तुलसी है, प्रार्थना करके तोड़ते हैं, वैसे नहीं तोड़ना है। तो ये चीजें सामान्य स्थिति में हम जान सकते हैं। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी महाराज। गोंद में ऐसा बोलता है कि ब्रह्म हत्या है। इंद्र का फेंका हुआ ये गोंद में, पानी में, धरती में, स्त्री पे, इसलिए बोलता है इसको गोंद। सुनने में यह आया है माता जी, सुनने में भी है और वचनों में भी है। हाँ। लेकिन इसके तोड़ भी दिए गए हैं। जब कोई चीज भगवान को भेंट हो जाती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। अब जैसे जल है, जल जीवन है, जल जीवन है। स्त्री जननी है ना। तो गोंद के विषय में कई बार प्रश्न आता है, लेकिन हमारे कई संतों के साथ बैठे, बोला अगर भगवान को हम प्रेषित कर रहे हैं तो भगवान के आगे इंद्र की नहीं चलनी। इंद्र भगवान के अधीन है, और जो उनके अधीन है वो उनसे बड़ा नहीं है। अब देखा जाए तो गोंद के इतने गुण हैं कि क्या कहा जाए। काली गोंद होती है, काली गोंद अगर आप आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को किसी से ले रहे हैं तो आपकी साइटिका जैसी चीज़ें, कमर में दर्द जैसी चीज़ें 3 से 4 महीने में कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो, तो वो निर्भर करता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ प्याज और लहसुन की मनाही है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को औषधि के रूप में देना हो तो आपातकालीन मर्यादा नास्ति, उसका जीवन उससे बड़ा है, तो वहां उसको वो दिया जा सकता है। जैसे हार्ट का पेशेंट है, अगर वो 3 से 4 लहसुन सुबह सुबह लेता है पानी से, उसको बहुत तेज रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके ऑप्शन भी हैं, जरूरी नहीं है वही लिया जाए, दूसरी चीजें भी हैं। तो वो निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसे चीजों का निर्वाह कर रहा है।